गर्भावस्था में मेरा वजन कितना बढ़ना चाहिए? कहीं मेरा वजन बहुत कम तो नहीं रह गया? कहीं मेरा बच्चा बहुत कमजोर तो नहीं हो जाएगा? कहीं मेरा वजन इतना ज्यादा तो नहीं बढ़ गया कि बच्चा बहुत बड़ा हो जाएगा और नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी? ऐसे ढेरों सवाल वजन से संबंधित मेरे पास मेरे क्लिनिक में पेशेंट्स आती हैं और पूछती हैं। इसकी एक छोटी सी क्लिप मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। जैसे एक पेशेंट आ जाई और उसकी रिलेटिव परेशान है कि शुरू का 3 महीना है, मैडम जी इसका वजन तो घट ही रहा है, बढ़ ही नहीं रहा है। तो मैं डॉक्टर मुदिता जायसवाल वजन के बारे में कि गर्भावस्था में कितना वजन बढ़ना चाहिए, कितना वजन नहीं बढ़ना चाहिए, इस संबंध में बताने के लिए मैं आप सबों के सामने उपस्थित हुई हूँ। और इससे संबंधित जो भी भ्रांतियां हैं, जो भी कंफ्यूजन है, उसको दूर करने आई हूँ। शुरुआती 3 महीने में अगर आपका वजन नहीं बढ़ता है तो इसके लिए घबराने की कोई बात नहीं है। जी मिचलाने के कारण, उल्टी के कारण, भूख नहीं लगने के कारण शुरू के 3 महीने में वजन नहीं ही बढ़ता है, कभी कभी तो वजन आधा किलो घट ही जाता है। तो इसके लिए आप बहुत परेशान ना हो। वजन मुख्य रूप से पहली तिमाही खत्म होने के बाद से ही बढ़ता है और गर्भावस्था के अंतिम समय के 1 सप्ताह पहले तक बढ़ता है और फिर उसके बाद स्थिर हो जाता है। एक नॉर्मल बीएमआई की महिला यानी कि जिसकी बीएमआई 18 से 25 तक है, उसे पूरे गर्भावस्था के दरमियान 10 किलो से 14 किलो माने 10 केजी से 14 केजी तक वेट गेन कर सकती हैं। लेकिन एवरेज 12 केजी तक भी वेट गेन कर लें तो बहुत अच्छा है। तो आप जानना चाहती हैं कि बीएमआई किसे कहते हैं? बीएमआई किसी भी व्यक्ति के वजन और लंबाई का अनुमानित माप है। यह आपको एक फॉर्मूला से निकाला जाता है जिसमें वजन किलोग्राम में और लंबाई मीटर में निकाली जाती है, सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर में। और इस फॉर्मूला से हम लोग बीएमआई निकालते हैं और बीएमआई के आधार पर किसी भी व्यक्ति को 4 कैटेगरी में रखते हैं: अंडर वेट, नॉर्मल वेट, ओवर वेट और ओबीज। तो नॉर्मल वेट की महिलाएं जिनका बीएमआई होता है 18 से 25, जो लोग अंडर वेट हैं उनकी बीएमआई 18 से कम होती है और जो ओबीज हैं उनकी बीएमआई 30 से ज्यादा होती है। ओवरवेट महिलाओं की बीएमआई 25 से 30 के बीच होती है। तो आइए अब समझे कि नॉर्मल वेट की जो महिलाएं हैं, नॉर्मल बीएमआई की जो महिलाएं हैं, उनका वेट किस तरह बढ़ता है। शुरू के 3 महीने में वजन घट सकता है, लेकिन उसके बाद पहली तिमाही में कभी कभी 1 केजी वजन बढ़ भी जाता है, लेकिन दूसरी और तीसरी तिमाही में 5 से 6 किलो वजन बढ़ना चाहिए, यानी टोटल 12 केजी और अधिक से अधिक 14 केजी। एक बार के वजन लिए जाने की कोई वैल्यू नहीं है। इस वजन को हर एक हफ्ते या कम से कम महीना में एक बार तो जरूर लेना चाहिए। अचानक से प्रेगनेंसी में अगर किसी का वजन बढ़ जाए तो यह भी अच्छा नहीं मानेंगे। प्रेगनेंसी में अचानक ही वजन का बढ़ना बहुत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि अगर आपका वजन 1 सप्ताह में आधा किलो से ज्यादा बढ़ जाए या 1 महीने में 2 किलो से ज्यादा बढ़ जाए तो यह बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। यह संकेत देता है कि हो सकता है कि आपकी मरीज को प्री एक्लेम्पसिया हो जाए। और प्री एक्लेम्पसिया माने उसके बाद एक्लेम्पसिया का खतरा, यानी चमकी की बीमारी का खतरा। और अगर ऐसा होता है कि वजन अचानक 2 किलो से ज्यादा 1 महीने में बढ़ गया तो हम लोग पेशेंट्स को जल्दी जल्दी बुलाते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंट मेडिकल चेकअप करते हैं, उसकी बीपी देखते हैं कि भैया इसका कहीं बीपी तो नहीं बढ़ गया। इसके विपरीत अगर किसी महिला का वजन नहीं बढ़ता है, बहुत कम बढ़ता है, तो इस बात का खतरा हो जाता है कि बच्चा बहुत छोटा पैदा होगा। बच्चा मेडिकल टर्म की भाषा में आयुजियार पैदा होगा।
उसको भी सरवाइव करने में काफ़ी दिक्कत होगी, उसके डिलीवरी में बहुत सारी परेशानियाँ होंगी। तो आइए अब हम समझते हैं कि क्या हर महिला का वज़न इतना ही केजी बढ़ना चाहिए? तो नहीं, अब आप ये भी समझ लीजिए कि आप अगर अपने घर जाती हैं या गाँव जाती हैं, तो ऐसा नहीं कि आप सभी महिला को बोलें कि आपका वज़न इतना ज़्यादा बढ़ जाना चाहिए, 10 से 14 किलो, बिल्कुल नहीं। अगर नॉर्मल बीएमआई की पेशेंट है, तो इतना वज़न का बढ़ना ठीक है। लेकिन अगर बीएमआई कम है, यानी 18 से कम है, यानी वो अंडर वेट में आ रही है, अगर पेशेंट अंडर वेट है यानी उसकी बीएमआई 18 से कम है, तो उसका वजन 14 से 18 किलो तक बढ़ना चाहिए। 14 किलो बढ़े तो भी ठीक, या उससे बढ़कर अधिक से अधिक 18 किलो भी हो जाए तो कोई बात नहीं है। तो ऐसी स्थिति में पेशेंट का वजन 1 महीने में 2 किलो से ज़्यादा भी बढ़ जाए, थोड़ा बहुत, तो बहुत नहीं घबराना है। लेकिन अगर यही पेशेंट ओवरवेट है या ओबीज है, तो उसका वजन अधिक से अधिक 7 से 8 किलोग्राम बढ़ना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। फिर आपके मन में यह धारणा भी उठ सकती है कि अगर 2 बच्चे हैं गर्भ में, यानी कि ट्विन प्रेगनेंसी है, तो भी क्या इतना ही वज़न बढ़ेगा? तो नहीं, ट्विन प्रेगनेंसी है तो वज़न महिला का ज़्यादा बढ़ेगा। ट्विन प्रेगनेंसी में अगर नॉर्मल बीएमआई की पेशेंट है, तो उसका वज़न 16 से 24 केजी तक बढ़ना चाहिए, और अगर अंडर वेट है तो 24 से 28 केजी तक भी बढ़ सकता है, क्योंकि 2-2 बच्चे हैं। लेकिन वहीं अगर वह ओबीज है, यानी बहुत ज़्यादा मोटी है, उसका बीएमआई 30 से ज़्यादा है, तो उसका वज़न अधिक से अधिक 11 से 19 किलोग्राम तक बढ़ना चाहिए। तो आप तो अब ये समझ गई होंगी कि यह वज़न किस तरह बढ़ना चाहिए और कितना बढ़ना चाहिए, और मैं दर्शकों को भी बताना चाहती हूँ कि आपको भी इस बारे में कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा कि कितना वज़न और कैसे-कैसे बढ़ना चाहिए। तो आप इस बात को ज़रूर समझें, और जब भी किसी डॉक्टर के क्लिनिक में जाएँ, सबसे पहले आप अपना वज़न देखें। अगर आपको मेरी यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है, तो आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और अपने बाकी लोगों को भी इसके बारे में बताएं।